हेलो दोस्तों। आज हम हिंदी कहानी में सुनने वाले हैं पान वाले को चूना। एक बार बादशाह अकबर को पान की तलब लगी। उन्होंने अपने एक खास पान वाले को पान लगाने के लिए कहा। उसने पान बनाकर बादशाह को दे दिया। बादशाह ने चुपचाप पान खाया और उस पान वाले को अगले दिन आधा किलो चूना दरबार में लेकर आने को कहा। वह नहीं जानता था कि बादशाह ने उसे ऐसा क्यों कहा। वह चुपचाप चूना लेने बाजार चला गया। उसने दुकानदार से आधा किलो चूना मांगा। दुकानदार ने पूछा उससे कि इतना चूना क्यों खरीद रहे हो। उसने बताया कि किस तरह उसने बादशाह को पान दिया था। दुकानदार को समझ आते हुए लगी कुछ तो गड़बड़ है। उसने पान वाले को समझाया कि दरबार में चूना लेकर जाने से पहले बहुत सारा ही शीघ्र घी पी के जाना। उसने सलाह मानकर वैसा ही किया और दरबार में जाने से पहले खूब सारा घी पी लिया। दरबार में पहुंचने वाले बादशाह ने उसे सारा चूना खाने को कहा। वह हैरान रह गया। उसे उम्मीद न थी कि बादशाह ने उसे चूना इसलिए मंगवाया था कि वह तो चूने के लिए तैयार था, इसलिए उसने सारा चूना खा लिया। इसके बावजूद उससे कुछ नहीं हुआ तो बादशाह ने उससे कारण जानना चाहा। उसने अपने और दुकानदार की बातचीत के बारे में बादशाह को बता दिया। अब बादशाह उस व्यक्ति से मिलने को उतावले हो रहे थे जिसने उसके मन की बात को पहले से ही जान लिया था। बादशाह ने हुक्म दिया कि उस दुकानदार को अगले दिन दरबार में हाजिर किया जाए। अगले दिन उस दुकानदार को दरबार में लाया गया। बादशाह ने उसे पूछा कि वह तुम मन की बात कैसे समझ गए। तब दुकानदार ने कहा, हुजूर, जब यह आदमी मेरे पास चूना खरीदने आया था तो मैंने इससे पूछा कि इतना चूना क्या करोगे। मुझे इसने बताया कि इससे आपको पान बनाकर खिलाया और फिर आपने उसे चूना लाने को हुक्म दिया। तब मुझे समझते हुए देर न लगी कि जरूरी गलती से इसने पान में चूना थोड़ा ज़्यादा लगा दिया होगा, जिसे बादशाह ने मुंह में छाले हो गए होंगे और इसी कारण एहसास करवाने के लिए चूना आपसे मंगवाया। मैंने इसे सलाह दी कि दरबार में जाने से पहले घी पी के जाना, जिससे चूना खाना भी पड़े तो उसका असर कम हो जाएगा। यह दुकानदार और कोई नहीं, वो बीरबल था। ऐसे इंटरेस्टिंग कहानी हम आपको ले आते रहते हैं। आप सभी का प्यार हमें बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद साथियों। मिलते हैं किसी नेक्स्ट कहानी में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। जय हिंद साथियों।